जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद। आज के इस भव्य समारोह के सम्मानित अध्यक्ष परम सम्माननीय प्रदीप जी मित्तल साहब और इसके मुख्य आयोजक परम सम्माननीय राकेश जी, मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक ऐसा काम कर दिया जो आज तक असंभव था, उसको संभव कर दिया। पधारे हुए मंच के ऊपर हमारे सभी, मैं ये कहूं कि ये वैश्य समाज के सभी सम्मानित और प्रतिष्ठित और हमारे अग्रज हैं, मैं इनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। विशेष तौर पे कालीचरण जी को और गोपाल गुप्ता जी को सुन लेते, 5-5 तेई गोजो। और पधारे हुए पूरे राजस्थान से पधारे हुए सभी वैश्य बंधुओं को, पधारी हुई मातृ शक्तियों को और युवा साथियों को। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा और आज ये चिंगारी स्टार्ट हुई है। निश्चित तौर पे ये शोला बनेगी, लेकिन सबने कही, मैं एक अलग बात कहना चाहता हूं। संख्या भी बता दी और ताकत भी बता दी, जीडीपी में हमारा हिस्सा भी बता दिया। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के एक आग्रह करना चाहता हूं, जिस रोज वोट होते हैं आप अपने वोट डालने चले जाया करो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ के आपके बूथ को देखो, जहां पे वैश्य समाज के बूथ हैं। मैं चुनाव लड़ा हूं, अशोक जी चुनाव लड़े हैं, कालीचरण जी चुनाव लड़े हुए आदमी हैं, बनवारी लाल जी चुनाव लड़े हुए आदमी हैं, ज्योति खंडेलवाल जी चुनाव लड़ी हुई हैं। निश्चित तौर पे जब हम बूथ की वहां पे विश्लेषण करते हैं तो वैश्य समाज के कभी 40% से ऊपर वोट उस बूथ के ऊपर नहीं पड़ते। आज एक संकल्प लेके जाइए, आप एक संकल्प लेके जाइए कि हम सब वोट डालने जाएंगे, चाहे महिला हैं, चाहे हमारे युवा हैं। हम वैश्य समाज को आगे जब भी बढ़ाएंगे जब हम राजनीति प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाएंगे। आज दोनों पार्टियां ये कहती हैं, कि बढ़िया वोट डालने नहीं जाता, बढ़िया जीतता नहीं है। बनवारी लाल सिंघल 65,000 वोटों से अलवर के अंदर विजयी हुए थे और उनकी टिकट कट गई सिर्फ हमारी कमजोरी के कारण। मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन कहते हुए शर्म आती है। आज यहां पे एक जिला प्रमुख का चुनाव हुआ, एक पार्टी एक कौम को टिकट देती है और वहां पे दूसरी कौम निर्दलीय खड़ी होती है और दूसरी कौम से क्रॉस वोटिंग होकर के उस कौम के आदमी को जिता देते हैं। दोबारा उप जिला प्रमुख का चुनाव होता है, वो दूसरी पार्टी को क्रॉस वोटिंग करती है। तो कुल मिला के बात यह है कि कैंडिडेट जिताना सीखो जैसे दूसरे समाज जिताना सीखते हैं। हमें कोई मतलब नहीं किस पार्टी से कौन खड़ा होता है, लेकिन हमें यह मतलब होना चाहिए कि वैश्य खड़ा हो रहा है। हमें वैश्य को जिता करके, चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो पंचायत है और चाहे वो पंचायत समिति है, हमें भेजना चाहिए। चाहे वो नगर निगम है, चाहे नगर पालिका है। ये संकल्प लेके जाएंगे जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। निश्चित तौर पे वो हमारी शक्ति है। मैं 40 का अध्यक्ष था, गोपाल जी भाई साहब, जब हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि चाहे इनकम टैक्स और बढ़ा दो, सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होता है, उसकी सोशल सिक्योरिटी होती है और उसको पेंशन मिलती है। एक व्यापारी ऐसी कौम है जो रिटायर्ड होता है, उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, हमें हमारी पेंशन दी जाए। निश्चित तौर पे कालीचंद जी ने कहा है, अशोक लाहोटी जी ने कहा है, ये बातें मांगी जाएंगी, लेकिन मांगी जब भी जाएंगी जब सदन के अंदर, संसद में आप इन वैश्यों को जिता के भेजोगे, नहीं तो अदरवाइज डिमांड ही डिमांड है, लेनो देनो क्यों कौन से। आज मैं पुनः बधाई देता हूं राकेश जी को कि आप लोगों ने आज एक शानदार और जानदार आयोजन किया है, इकट्ठा किया है। पधारे हुए मैं सभी महानुभावों को नमन करते हुए ये प्रणाम करता हूं कि ज्यादा टाइम को नहीं, अब तो दिन ही गिनती का बच रहा जी। देखा कतरी के नाई के नो फांक कर लोगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वैश्य।
बहुत बहुत